हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री का 2 मार्क्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिलेगा। व्हाट्सएप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया है, वहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। कैसे इसको स्टडी करना है इस वीडियो के अंत पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर से आपको फोकस करना है पूरे वीडियो पर, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो आपको वॉइस से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। आपका सारा फोकस जो बोला जा रहा है उन पर होना चाहिए, तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होगा वो कहाँ से आ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ द क्वेश्चन 1, जहाँ पर टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस होता है वो डायरेक्ट ऑफ द क्वेश्चंस होता है, डायरेक्ट फॉर्मेट पर आता है। लेकिन यहाँ पर पैटर्न को समझना जरूरी है कि किस कैटेगरी का क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया सेल ऑफ द टॉपिक्स का है ये क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। या तो क्वेश्चन टूट कर पूछा जा सकता है प्राथमिक सेल क्या है, द्वितीयक सेल क्या है, तो ये अंतर में पूछा गया, तो ये दोनों ही फोकस आपसे हो पाएगा। प्राइमरी सेल कैन नॉट बी रिचार्ज, एग्जाम्पल में ड्राई सेल, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी लिया जा सकता है कि व्हाट इज अ ड्राई सेल। सेकेंडरी सेल्स कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, एग्जाम्पल लीड स्टोरेज बैटरी। तो यहाँ से आपने देखा कि ये जो कीवर्ड है, जो मेन कीवर्ड आंसर पर आ रहे हैं उन पर भी आपको फोकस करना है, उससे भी रिलेटेड आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकता है। प्राइमरी का मतलब होता है वन टाइम यूज, सेकेंडरी का मतलब होता है रिचार्जेबल। तो ये आपको फोकस करना है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ड्राई सेल एंड लीड स्टोरेज बैटरी, इनके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, फाइन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दिया रहेगा, उस रिएक्शन से उसकी अणु संख्यता और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया गया CH3 COO CH3 प्लस H2O, इससे जो फॉर्मेशन हुआ एसिटिक एसिड और मैथेनॉल की प्राप्ति हुई। तो यहाँ से जो मॉलिक्युलरिटी है वो 2 दिख रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, अणुसंख्यता 2 है, अभिक्रिया की कोटि 1 है, वाटर इज एक्सेस है, सो इट डज नॉट अफेक्ट द रेट, दिस इज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि छद्म कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यही आंसर वहाँ पर भी आपको लिखना है। इनमें डिफरेंस करने के लिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन ये टॉपिक्स फिक्स है, मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर। फिर है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन आयनाइजेशन आइसोमर्स विद एग्जाम्पल, आयनन समवेता को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पर आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ऐसे यौगिक जिनका सूत्र समान होता है किंतु विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं, जैसे कि CONH3 5 टाइम्स BrSO4 NCONH3 5 टाइम SO4 NBr। तो यहाँ से आपने समझा आयनन समवेता इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद है आपका कन्वर्जन क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ द टाइप्स क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिएक्शंस पर, रीजनिंग पर, क्यों और कैसे क्वेश्चन को फोकस करना है। इक्वेशन टू फिनॉल टू पिक्रिक एसिड, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाने का समीकरण लिखना है। यहाँ पर फिनॉल C6H5OH को
नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और H2O का फॉर्मेशन होता है। तो आपको क्या करना है, फिनॉल की रिएक्शन कराना है नाइट्रिक एसिड से, तो उससे प्राप्त होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड की प्राप्ति होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में डेफिनेशन एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है साइनोहाइड्रिन के बारे में आपको पूछा गया है। तो इसका आंसर ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फॉर्मूला RR-COSCN फॉर्म्ड बाय एडिंग HCN टू एल्डिहाइड कीटोन, वे कार्बनिक यौगिक जिनका सूत्र RR-COHCN होता है जो एल्डिहाइड कीटोन पर HCN के योग से बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसका उत्पाद क्या होगा, ये एमीन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ द पैटर्न दिख रहा है जहाँ पर कंप्लीट द रिएक्शन पूछा गया है। नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन हाइड्रोजन पैलेडियम की उपस्थिति में कराई जाती है तो उससे एनिलीन C6H5NH2 की प्राप्ति होती है। तो एनिलीन के बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। एनिलीन फोकस रहेगा, नाइट्रोबेंजीन फोकस रहेगा। पॉलीसैकेराइड क्या है, ये बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है जैव अणु से। तो पॉलीसैकेराइड क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड क्या है, तो इसके पूरे टाइप्स को पढ़ लेना है। सैकेराइड टॉपिक्स, सैकेराइड यानी कि शुगर के टॉपिक्स को लिव आउट नहीं करना है, पूरे टॉपिक्स को यहाँ से पूरा लिस्टिंग आपको तैयार कर लेना है। नेचुरल पॉलीमर दैट इल्ड मैनी मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, एग्जाम्पल स्टार्च एंड सेल्यूलोज। तो यहाँ पर जो मेन कीवर्ड आया स्टार्च एंड सेल्यूलोज, इसमें भी आंसर यही लिखना है पॉलीसैकेराइड के बारे में। तो प्राकृतिक बहुलक जो जल अपघटन से अनेक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ देते हैं, उदाहरण में आ जाएगा स्टार्च और सेल्यूलोज। जो मेन वर्ड आ रहे हैं उनको भी एक बार पढ़ना है। फिर आपको डिफ्रेंशिएट बिटवीन करना है EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर करना है। EMF खुले परिपथ में अधिकतम वोल्टेज है, विभवांतर बंद परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर होता है। तो इस डिफरेंस को दो डिफरेंस याद करना है। उसके बाद है ऑर्डर पूछा गया यहाँ पर 2 टाइम NH3 गैस है, प्लेटिनम की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो ये N2 और 3H2 में कन्वर्ट होता है। इसकी ऑर्डर की बात करें तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। रेट लॉ की बात करें तो R = K NH3 0 पावर 0। तो यहाँ पर जो कोटि है वो शून्य है और जो दर है, दर का जो लिखेंगे वो इस तरीके से इसको लिखेंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ऑफ मेटल सरफेस यूजुअली जीरो ऑर्डर। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, या तो आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सा है। तो इन्हीं टॉपिक से ही आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से या रेट लॉ से ही टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद है हाइड्रेट समावैता, इसके पूर्व वाले सेट पर भी समावैता का टॉपिक आया है। तो समावैता का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। हाइड्रेट समावैता की परिभाषा क्या है, उपसंयोजक मंडल के भीतर और बाहर जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता, जैसे कि उदाहरण CrH2O 6 टाइम्स Cl3, इसे कहते हैं हाइड्रेट समावैता, जिसमें वाटर का लिगेंड्स बनेंगे एक्वस। फिर बात करते हैं आपका डाईएथिल ईथर। डाईएथिल ईथर जल में घुलनशील होता है, क्यों? तो अधिकतर जो क्वेश्चन होता है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर से क्यों और कैसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इनकी लिस्टिंग एक बार तैयार कर ले, क्यों कैसे कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो ये चैप्टर्स आप लोगों के लिए इजी पड़ेगा। ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स, इसे आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे 2 से 3 लाइन में तो पूरे में से पूरे अंक मिल जाएंगे। उसके बाद है आपका
हाइड्रोजन चरण से आप क्या समझते? तो पूर्व वाले सेट पर आपको इसके टॉपिक दिया गया था और इसमें उसके दूसरे टॉपिक को पूछा गया हाइड्रोजन स्टेप्स के बारे में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको समझना है। हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन इंटरमीडिएट व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद हाइड्रोजन NH2 कार्बोनिक यौगिक की हाइड्रोजन के साथ क्रिया से हाइड्रोजन मध्यवर्ती बनता है। फिर आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा गया है, ये एमीन चैप्टर्स का है। एमीन में कंप्लीट द रिएक्शंस को फोकस किया गया है। 2 नंबर के क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है और इसको सॉल्व करना है। आर सिंगल बॉन्ड CN एल्किल साइनाइड की क्रिया कराते हैं, यहाँ पर सोडियम की उपस्थिति पर कराते हैं, नवजात हाइड्रोजन मिलता है और ये कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन साइनाइड में C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हाइड्रोजन RCH2N सिंगल बॉन्ड NH2 प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट होगा। फिर है आपका विटामिन्स का टॉपिक। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि विटामिन्स दिया गया तो विटामिन्स को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, यहाँ तक के पूरा पढ़ ले। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आसानी से तुम लोग कवर कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 नंबर वाले क्वेश्चन को समझे। फिर बात करें आपकी अगली सेट की तो यहाँ पर भी सेल का टॉपिक दिया गया था। वहाँ पर प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल पूछा गया था। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया वो फ्यूज सेल का टॉपिक दिया गया है। तो फ्यूज सेल का जो टॉपिक होता है, इफ़िशियंसी की बात करें तो इसकी दक्षता उच्च होती है, 70% की दक्षता होती है, प्रदूषण मुक्त होता है, पॉल्यूशन फ्री होता है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर कोटि निकालने के लिए पूछा गया था। अभी तक के 2 सेटों के अंदर वहाँ पर दर और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता करने के लिए दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो कोटि है, अणुसंख्यता और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 नंबर में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको आपको छोड़ना नहीं है। आर यहाँ पर एक दिया गया, R = K, A की पावर 1/2, B की पावर 2, इसमें से आप कुछ नहीं करना है। ऑर्डर निकालने के लिए इसे प्लस कर दे, इसके एक्सपोनेंट को, इसके पावर को ऐड कर देंगे तो 1/2 + 2, 1/2 मीन्स 0.5 + 2 यानी कि 2.5, यानी कि जस्ट ऐड द एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स। तो ये रहेगा आपका। फिर लिगेंड के सारे टॉपिक्स को पढ़ लेना है। लिगेंड्स क्या है और लिगेंड्स के प्रकार, एक दंतुर लिगेंड, बहुदंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड। तो लिगेंड के टॉपिक जहाँ पर लिगेंड में से किलेट भी आएगा तो किलेट को भी अच्छे से पढ़ लेना है। वह आयन या अणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है उसे क्या कहते हैं? आपका लिगेंड कहते हैं। लिगेंड का जो काम होता है इलेक्ट्रॉन युग्म दान करना, उदाहरण के लिए साइनाइड। उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग में पूछा गया फिनॉल का अम्लीय प्रकृति का क्यों होता है, जिसे मैं शॉर्ट में यहाँ पर बता रहा हूँ कि फिनॉल यानी कि C6H5OH, पहले तो सूत्र लिख दे। फिनॉल का सूत्र पता चल गया, जहाँ पर क्या होता है हाइड्रोक्सिल समूह होता है, OH समूह होता है। यह H+ आयन त्याग कर स्थायी फिनॉक्साइड आयन बनाता है, इस वजह से अम्लीय प्रकृति का होता है। तो क्यों कैसे वाले जो क्वेश्चंस है फिनॉल अल्कोहल ईथर में, इनको प्रैक्टिस कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की सोडियम धातु से क्रिया, कंप्लीट द रिएक्शन का पार्ट। तो CH3COOH सोडियम से क्रिया करेंगे तो यहाँ से आपका होगा 2 टाइम्स CH3COOH का रिप्लेस होगा, वहाँ पर सोडियम आके जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन गैस बनकर निकल जाएगी यहाँ पर। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। उसके बाद फिर से आपको दिया गया हाइड्रोजन की उपस्थिति में यहाँ पर क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा किसके साथ रिएक्टेंट है, क्या है। CH3 एल्किल साइनाइड की रिएक्शन से आपका हाइड्रोजन
और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। तो यहाँ से आपका जो बनेगा CH3CH2NH2 बनेगा, एथिना एमीन बनेगा। उसके बाद फिर से शुगर का टॉपिक दिया गया है। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, एग्जाम्पल ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो सूत्र है ये किस सैकेराइड में होता है। तो क्वेश्चन को पता करने का तरीका बहुत होता है जिनको आपको फोकस करना है। फिर आपका है नेक्स्ट कंडक्टेंस के ऊपर, विशिष्ट चालकता, आणविक चालकता, इनको आपको चालकता का जो टॉपिक दिया गया है उनको फोकस कर ले, इसकी इकाई बताना है। कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, इसकी यूनिट होती है सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। 1 घन सेंटीमीटर विलियन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसकी इकाई होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। इसमें भी कोटि ज्ञात करना होता है। तो कोटि ज्ञात करने के लिए इसकी जो एक्सपोनेंट पावर है, घातांक है, उनको जोड़ना पड़ता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। तो जो जो चीज़ें यहाँ पर फोकस हो रही है हर चैप्टर में, सिर्फ आपको देखना पड़ेगा मेन जो कीवर्ड है, जो टाइटल दिख रहा है, जो टॉपिक के अंदर का है, उनको अच्छे से पढ़े। फिर बात करें लिंकेज आइसोमर की, बात करें बंध समवेता, इसके पहले पढ़े हाइड्रिड समवेता के बारे में। देखते हैं अब बंध समवेता, अकर विद एम्बिडेंट लिगेंड विच कैन बाइंड टुगेदर डिफरेंट एटम्स NO2 वर्सेस ONO, उभय संयोजी लिगेंडों के कारण होती है। जो बंध समवेता होता है उभय संयोजी लिगेंडो, एम्बिडेंट लिगेंड, जो भिन्न परमाणुओं से जुड़ सकता है। फिर से एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है, अल्कोहल और फिनॉल जल में विलय होते हैं क्यों? तो क्यों वाले जो क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पर आपको 4 से 5 क्वेश्चन क्यों से ही दिख रहा है अल्कोहल फिनॉल में, उसी को ध्यान दे जहाँ पर से आपका क्वेश्चन बनेगा। एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता के कारण जो होता है अल्कोहल फिनॉल जल में विलय होते हैं। सबसे पहले इसके सूत्र लिख दे दोनों का, साथ में कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, क्या कारण लगते हैं, आपके नंबर्स पूरे में पूरे नंबर्स मिल जाएंगे। उसके बाद है ऑक्जिम पद से आप क्या समझते हैं? तो ऑक्जिम पद से यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, कंपाउंड विद कीटोन, यहाँ पर C डबल बॉन्ड N OH फॉर्म रिएक्टिंग कार्बोनिल विद हाइड्रोक्सिल एमिन से क्रिया करके बनते हैं। वे यौगिक जिसमें आपको सूत्र इस तरीके से होगा और हाइड्रोक्सिल एमिन क्रिया से बनते हैं। उसके बाद है आपका डाईएजोनियम सॉल्ट को पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन में यहाँ पर से कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर C6H5N2Cl होता है डाईएजोनियम सॉल्ट, ये याद कर ले। उसके बाद इसको क्रिया कराएंगे फिनॉल से क्रिया होगी। तो यहाँ से आपका C6H5, उसके बाद सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड ऑफ N, 2 यहाँ पर नाइट्रोजन है। उसके बाद C6H5H4OH कपलिंग रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर से पूछा जाता है, ये तो आपको ये क्वेश्चन पूछ गया कन्वर्जन में, सीधा सीधा आप याद कर ले कपलिंग रिएक्शन को, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। उसकी बात करें एंजाइम्स क्या होते हैं, तो एंजाइम्स के बारे में पूछा जाता है, जहाँ पर एक और क्वेश्चन आपका बनेगा ग्लोबुलर प्रोटीन दैट एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, गोलीकार प्रोटीन जो जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं उसे एंजाइम्स कहते हैं, ये एंजाइम्स कहलाते हैं। तो बात करते हैं कि यहाँ पर और क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, तो यहाँ पर बन रहे जैव उत्प्रेरक
की तरह कार्य करने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो गोलीकार प्रोटीन के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए भी दिया जा सकता है। यहाँ पर जो फॉलो करना होता है, जो 2 मार्क्स के जो सारे क्वेश्चंस होंगे जिसकी वर्ड लिमिट होगी वो 30 वर्ड का रहेगा अप्रोक्सीमेटली। अगर लाइनिंग की बात करें तो 5 लाइन्स में आप मिनिमम उसको लिखें, एक्सप्लेन करें। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन टर्म्स होता है, डिफाइनिंग टर्म्स होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी फाइंड करना होता है, कन्वर्जन ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारे पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच। ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।